डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड पेपर सेकंड जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑफ प्लांट में जीन इंटरेक्शन में नॉन एलिलिक और एलिलिक जीन इंटरेक्शन पढ़ रहे थे। उसमें से हम एलिलिक जीन इंटरेक्शन में को डिटेल में स्टडी करेंगे। एलिलिक जीन इंटरेक्शन में हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस और लीडर जीन और को डोमिनेंस को डिटेल में स्टडी करना है। इस लेक्चर से पहले हम एलिलिक जीन इंटरेक्शन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम एलिलिक जीन इंटरेक्शन में को डोमिनेंस एंड लीडर जीन इंटरेक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे। को डोमिनेंस क्या होता है? को डोमिनेंस का मतलब होता है सह प्रभाविता। प्रभाविता का मतलब होता है कंप्लीट प्रभाविता, कि अगर प्योर रेड को या प्योर टॉल है उसको डोमिनेंट के साथ, उसको मोने के साथ क्रॉस किया जाता है तो F1 जनरेशन में टॉल प्लांट ही होगा। तो वो डोमिनेंस कैरेक्टर होता है कि उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ गए, लेकिन उसमें कैपिटल टी अपना डोमिनेंस इफेक्ट देगा। को डोमिनेंस का मतलब होता है कि इसमें इस क्रिया के अंदर जब प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों एलिल्स स्वतंत्र हो, इसमें वहां पर क्या होगा, जो डोमिनेंस था उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी ने, जब हमने F1 जनरेशन में देखा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी में से कैपिटल टी अपनी अभिव्यक्ति केवल देता है और स्मॉल टी के इफेक्ट को दबा देता है। जबकि को डोमिनेंस में देखा जाता है कि जब प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों एलिल्स, यानी एक कैपिटल टी ने भी या स्मॉल टी ने, दोनों ने अपना एलिल्स जो होते हैं स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति दर्शाते हैं और दोनों एलिल्स की पृथक अभिव्यक्ति के कारण ही F1 पीढ़ी में दोनों जनक भी अलग अलग होते हैं। तो यानी जैसे अब हम देखते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का डेफिनेशन क्या, ये जो को डोमिनेंस होता है उसमें क्या होता है, जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों एलिल्स स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी अभिव्यक्ति दर्शाते हैं और तब उसे हम सप्रभाविकता को डोमिनेंस है, यानी दोनों ने अपनी अपनी अभिव्यक्ति दर्शाई और दोनों एलिल्स की पृथक पृथक एवं बराबर अभिव्यक्ति के कारण ही F1 पीढ़ी में दोनों जनकों में अलग अलग होती है। F1 पीढ़ी के दोनों जनकों की अभिव्यक्ति अलग अलग होती है। F1 संतति में प्रभावी और अप्रभावी दोनों की समान अभिव्यक्ति होती है। दोनों जीन्स के प्रभाव से संतति दोनों जनकों से पृथक होती है। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि जब मवेशियों का कलर, जब चूहों के अंदर चूहे जो होते हैं, मवेशी जो होते हैं, उनके हेयर का कलर जो होता है, उनके हेयर कलर ऑफ कैटल्स में हम देखते हैं कि जब शुद्ध लाल बालों वाले पशु का संकरण, शुद्ध बाल वाले पशु का संकरण व्हाइट बाल वाले पशु के साथ कराया जाता है तो F1 जीडी में हमारे पास ब्राउन कलर आ जाता है। एक व्हाइट रेड हेयर से एक व्हाइट हेयर से, तो कलर जो हो जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर धूसर कलर किया, कैपिटल आर स्मॉल, दोनों बालों में इसमें यानी लाल भी आ गया, लाल का ने भी अपने करेक्ट दिया और व्हाइट ने भी करेक्टर दिया, तो इससे F1 पीढ़ी में तो ब्राउन कलर आ जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि कैपिटल रेड मतलब रेड हेयर्स वाले होते हैं, उनका जीन छोटे हैं, कैपिटल आर है, उसको व्हाइट हेयर्स वाले आर मवेशी से जिनके ऐसा मवेशी जिसका व्हाइट है, तो रेड हेयर और व्हाइट हेयर वाले मवेशियों का आपस में पॉपुलेशन कराया, क्रॉस कराया, तो उनमें कलर आर रोन कलर आएगा। और रोन कलर में तो जब इनकी F2 जनरेशन में हम देखते हैं तो जहां कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर आ रहा है वो तो रेड कलर देगा, लेकिन आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर आ गया तो दोनों एक दूसरे का मिक्स इफेक्ट को डोमिनेंस देंगे, तब उसको रोन कलर होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर इसमें रेशियो जो होगा वो हो जाएगा कैपिटल 1:2:1 रेशियो, तो उसका होगा जो प्योर रेड होगा, प्योर व्हाइट होगा और रोन कलर के दो हो जाएंगे। तो को डोमिनेंस का मतलब हो गया जब दोनों जीनों ने अपनी अभिव्यक्ति दी तब वो रोन कलर आ जाएगा। इस प्रकार से ब्लड ग्रुप में भी हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स का जो है ब्लड ग्रुप ए बी होता है, तो यहाँ ए उनका जो जीन्स जो होंगे वो कैपिटल ए कैपिटल बी होगा। तो F1 पीढ़ी के अंदर जहां कैपिटल आई के साथ आई आ रहा है तो वहां पर उनका ब्लड ग्रुप रेड कलर का होगा, लेकिन आई के साथ बी आ रहा है तो ए बी ग्रुप हो जाएगा। और इस प्रकार से आई बी, तो इनमें जो रेशियो होगा वो क्या होगा, आई के ए के साथ आया तो ए ब्लड ग्रुप होगा,
बी बी आया तो ब्लड ग्रुप बी होगा, लेकिन आई ए और आई बी आ रहा है, इसका मतलब रेशियो जो होगा 1:2:1 होगा। तो इस प्रकार का ये जो रेशियो होगा ये हमारी कोडोमिनेंस कहलाता है कि हर प्रभावी और अप्रभावी अपनी स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से ब्लड ग्रुप में भी देखा जाता है, तो ह्यूमंस के अंदर ब्लड ग्रुप के अंदर इस तरीके से देखा जाता है। नेक्स्ट सवाल हम पढ़ते हैं एलिलिक जीन इंटरेक्शन में। एक ही जीन के दो एलिलिक के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तब उसको एलिलिक जीन इंटरेक्शन कहते हैं। उनमें से हम उसका दो एग्जांपल कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ चुके हैं। अब अगला एग्जांपल हमने पढ़ना है लीडर जीन। लीडर जीन में हम देखते हैं कि कुछ जो मेंडल्स के अनुसार कोई भी कैरेक्टर जो होता है वो किसी भी परिस्थिति में मेंडल अनुपात बदल जाते हैं। जब देखते हैं कि जायगोट में पेरेंट्स से मिलने वाले एक जीन के दोनों एलील समान होते हैं, मतलब हम देखते हैं कि जायगोट कब बनेगा जब पेरेंट्स और से दोनों गैमेट्स का जब फ्यूजन होता है। तो जीव के जो नॉर्मल डेवलपमेंट और कार्यकीय आचरण को ये जीन्स इस प्रकार से प्रभावित करते हैं कि फर्टिलाइजेशन से लेकर जब तक उनका अडल्ट होने तक वायबिलिटी उनकी प्रभावित होती है। अर्थात होमोजाइगस अवस्था में कभी-कभी जीव का ऐसे जीन आपस में मिल गए, अगर वो जीन अकेले आए तब तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन होमोजाइगस कंडीशन में वो जीव के लिए घातक हो जाएंगे, उसकी वायबिलिटी को इफेक्ट करेंगे। ऐसे जीनों को हम लीडर जीन कहते हैं। लीडर जीन में हम दो प्रकार के लीडर जीन पढ़ेंगे, एक होता है डोमिनेंट लीडर जीन, एक होता है इनकम्प्लीट अप्रभावी जीन और प्रभावी लीडर जीन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो घातक जीन जो होते हैं जीव की अवस्था में मतलब है ना, अगर ये घातक जीन होमोजाइगस कंडीशन में आ गए तो उस जीव के लिए मृत्यु का कारण बन सकता है। लेकिन कुछ जीवों के अंदर ये घातक जीन जीव की जनन अवस्था से प्राप्त होने के बाद थोड़े पूर्व पहले प्राप्त होते हैं, तो इस प्रकार से जीवों को उसको सब लीथल कहते हैं। घातक जीन जनन अवस्था के प्राप्त होने से थोड़ा पूर्व होते हैं, तब उसको हम सब लीडर हो जाएंगे। इस प्रकार से घातक जीन दो प्रकार के घातक जीन होंगे। होमोजाइगस कंडीशन में घातक जीन होता है, तो लीडर जीन दो प्रकार के हो गए, एक होता है डोमिनेंट घातक जीन और जिसको प्रभावी घातक जीन कहेंगे, और एक अप्रभावी घातक जीन। प्रभावी घातक जीन का एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर कोई येलो पेरेंट है, जैसे हम घातक जीन का एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि चूहों के अंदर त्वचा का कलर होता है, तो चूहों की त्वचा का कलर उनके घातक जीन को प्रभावित दर्शात करता है। तो इसमें हमने इन्होंने ल्यूसिन केनॉट ने ये पाया कि चूहों की पीली उपजाति के अंदर में सत्य प्रजनित नहीं होती, अर्थात उनमें वो हाइब्रिड होते हैं, हाइब्रिड पीले होते हैं। हाइब्रिड पीले मतलब कैपिटल वाई ना होके कैपिटल वाई स्मॉल वाई हाइब्रिड होते हैं। उनकी त्वचा का रंग अन्य रंगों से पर प्रभावी होता है। पीले चूहों के संकरण कराने पर उनमें अनुपात जो होता है वो 3:1 ना करके, जब दोनों पीले चूहे दोनों हैं, लेकिन उनका जो रेशियो है जीन्स जो होंगे उनमें उनके एलिल्स जो होंगे वो होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो जो उसके गैमेट्स बनेंगे वाई और वाई बनेगा। तो जहां पर कैपिटल वाई का कैपिटल वाई F2 जनरेशन में फ्यूजन होगा, तो जहां पर कैपिटल वाई एक साथ आ गया तो वो होमोजाइगस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो चूहा का उस चूहे की क्या हो जाएगा, परिणाम से वो भ्रूणीय अवस्था में समयुग्मजी कंडीशन में कैपिटल वाई का कैपिटल वाई के साथ मिल गया, तो वो उसके लिए चूहे के लिए घातक होगा। और F2 पर इस चूहे के अंदर ये भ्रूणीय अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो F2 का अनुपात 1:2:1 की जगह 2:1 ही रह जाता है। तो जहां पर कैपिटल वाई के साथ कैपिटल वाई आया तो वो डेड चूहा हो गया, जहां पर कैपिटल वाई के पास है तो वो येलो रहेंगे, और दोनों टू रेशियो जो होगा वो ऐसे होंगे चूहे जिनका जीन रेशियो कैपिटल वाई स्मॉल वाई होता है, और स्मॉल वाई वो ब्राउन का होगा। तो ऐसे जो है इसमें हम ये कहेंगे कि इनका रेशियो 2:1 ही रहता है। और इस प्रकार से रेसेसिव लीडर जीन का एक एग्जांपल ये भी होता है कि इसमें हम देखते हैं कि मक्का के अंदर, गेहूं के अंदर, बाजरे में घातक जीन्स का इफेक्ट हम देखते हैं कि इनमें घातक जीन में क्लोरोफिल बनने में एबनॉर्मलिटीज पैदा हो जाती हैं। बाजरे के अंदर सी जो होता है वो कैपिटल सी जो होता है वो क्लोरोफिल को नियंत्रित करता है, और जो स्मॉल सी होता है उससे क्लोरोफिल का उसमें क्या होगा, उसमें क्लोरोफिल रंजकीन बनेंगे, कैपेसिल होगा। तो F2 पीढ़ी के अंदर इसमें हम देखते हैं कि दोनों के अंदर जब कैपिटल सी, तो दो तरीके के प्लांट होंगे, कैपिटल जिनका जीन जो है कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी, तो जो इनसे गैमेट बनेंगे
तो सी तो यहाँ पे जब कैपिटल सी के साथ स्मॉल सी आएगा वहां तक तो, क्योंकि कैपिटल सी जो है वो क्लोरोफिल को नियंत्रित कर रहा है, तो क्लोरोफिल बन जाएगा यहाँ पे, तो वो ग्रीन कलर के सीड्स होंगे, दूसरा भी ग्रीन कलर का होगा, तीसरा भी ग्रीन होगा। क्यों? क्योंकि इनमें कैपिटल सी आ रहा है जो कि क्लोरोफिल को कंट्रोल करता है। जहां पर कैपिटल सी नहीं आया वहां पर सी स्मॉल आ गया, तो वो कलर एल्बिनो होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनमें F2PD के अंदर हरे व रंजकहीन एल्बिनो पौधे 3:1 से ही उत्पन्न होते हैं। रंजकहीन जो होते हैं उनमें सीडलिंग 1 माह बाद ही मर जाता है और उनकी छोटी मूलों के उत्पन्न होने के कारण ऐसा होता है। साथ ही उनकी पत्तियां भी सफेद होती है, और क्यों होती है? क्योंकि उसमें कैपिटल सी नहीं आया, कैपिटल सी नहीं आया, स्मॉल सी आया, तो वहां पे पत्तियां बनी नहीं, पत्तियों को फूड नहीं मिला, वो प्रकाशसंश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। इस प्रकार से एल्बिनो, उसको हम एल्बिनो फ्रूट कहेंगे। तो इस प्रकार से घातक जीन जो होते हैं, मनुष्यों में भी कई प्रकार के घातक जीन प्राप्त हुए जिनसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो विकास की विभिन्न अवस्थाओं के लिए घातक होते हैं, जैसे थैलीसीमिया मेजर भी हो गया और एमेलोरेटिक आइडोसी भी होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन में हमने तीन इंटरेक्शन एक साथ पढ़े, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड लीथल जीन। थैंक यू।